अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय थर्ड क्लास ऑफ माय ट्रेडिंग कोर्स जिसमें हम सीखेंगे अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर और ये वन ऑफ माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें आपने गौर से इसको देखना है, सुनना है, जिसमें हम लाइव एग्जांपल के साथ इसको सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे तो प्राइस सेक्शन को मास्टर करके आप लोग इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। अब इसके साथ साथ मेरी दूसरी वीडियोस भी आती रहेंगी और एट द एंड हम जितना कुछ सीखेंगे वो सब कुछ कंबाइन करके अपने ट्रेड सेटअप्स फाइंड करेंगे और उसका रिजल्ट आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं डिस्कॉर्ड में भी मैं शो करता रहता हूँ और ट्रेड में पोस्ट करता रहता हूँ। तो वो सब बेस्ड होती है प्राइस सेक्शन पे और इस स्ट्रेटजी पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट किस तरह मूव करती है। मार्केट हमारी तीन तरीक़ों से मूव करती है। फर्स्ट हमारे पास बुलिश मार्केट होती है, सेकंड हमारे पास बेरिश मार्केट होती है और थर्ड हमारे पास होती है रेंजिंग मार्केट, जिसको कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, यानी कि प्राइस एक रेंज में चल रही होती है सिंपली। तो हम स्टार्ट करते हैं बुलिश मार्केट में। ठीक है, बुलिश मार्केट को सीखने से पहले या फिर बेरिश मार्केट को सीखने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं सिंपल टर्म्स यूज़ करता हूँ, कोई फैंसी चीज़ नहीं मैं अपनी इतने चार्ट में यूज़ करता, क्योंकि जितना चार्ट क्लीन हो उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट और आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको BOS कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि वन डे का आप सपोज कर लो। अब जब भी ये हाई ब्रेक होता है, सॉरी मैं इनसे पहले हमने जो कुछ सीखना है वो है HH और H लो। ठीक है, HH मीन्स हायर हाई और HL मीन्स हायर लो। ठीक है, और इन द ऑपोजिट बेरिश मार्केट में लोअर लो और लोअर हाइज बन रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको माइंड में रखना। हायर हाई मीन्स हाई हाई, दोनों तरीके से हाई यानी कि ऊपर, हाई लो मीन्स के हाई है और लो है। ठीक है, आप लोगों ने ये सिंपल वर्ड्स में अपने माइंड में याद रखना है, ताकि आप लोग इसको देखते रहोगे ना साथ साथ, तो आप लोगों को भी क्लैरिटी आती जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस किसी हायर हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि फॉल्स ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, अगर कैंडल क्लोज होती है तो वो आपका परफेक्ट और एक्यूरेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक नया हायर हाई बन जाता है और उसका प्रीवियस जो होता है वो हायर लो होता है। अब इसका दूसरे नेम्स क्या हैं? हायर हाई को हम कह देते हैं स्विंग हाई। ठीक है, जो हमने मार्क करके अपने पास रख लेना होता है। ठीक है, और उससे पिछला जो लो होता है उसको हम कह देते हैं स्विंग लो। अब इस चीज़ के दरमियान में जो कुछ भी है उसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने इधर मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये हाई हाई ब्रेक हुआ, अब ये हाई सपोज करो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ। अब प्राइस ने तो नीचे को आना ना। ठीक है, अब वो प्राइस यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई इस तरह लोज बनाती हुई नीचे आएगी, लेकिन हमने अपने माइंड में रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक प्राइस हायर लो के नीचे क्लोज नहीं करती तब तक हमारा जो ट्रेंड होता है वो बुलिश ही रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है एवरीथिंग बिटवीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें हम CH, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, इसको हमने अपने माइंड में रखना है। तो मैं जब भी आप लोगों को अपनी ट्रेड्स में बताऊं कि BOS अगर कहीं लिखा हो उसका मतलब होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जहाँ पर भी चेंज ऑफ करेक्टर लिखा होगा उसका मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर और इंटरनल स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जब भी ये टर्म्स यूज़ होंगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार BOS का है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और अगर चेंज ऑफ करेक्टर का है तो इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान जो कुछ भी होता है उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमारा ट्रेंड बुलिश कैसे रहता है? ठीक है, सपोज हम इधर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हायर हाई था, ये ब्रेक हो गया, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये बन गया न्यू हायर हाई और स्विंग हाई। अब इससे पीछे वाला हायर लो या स्विंग लो, अगेन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, हायर हाई, ठीक है, स्विंग हाई। अब पिछले वाला हायर लो स्विंग लो,
ठीक है। अगेन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया हायर हाई, और पिछला जो बन जाएगा वो हायर लो या फिर स्विंग लो, सिंपल। ठीक है। आप जब तक मार्केट आपकी हायर लो के नीचे क्लोज नहीं देती तब तक आपका जो ट्रेंड होगा वो बुलिश रहेगा। अब हम इसके ऑपोजिट आ जाते हैं। बेरिश मार्केट में प्राइस मूव कर रही होती है लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए। ठीक है। अब जैसे मैंने ये सपोज किया हुआ है, ये वन डे का चार्ट है। ठीक है। आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो लाइक से 4 आवर। ठीक है। ये 4 आवर का चार्ट है। अब ये वन डे का चार्ट है जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। अब ये वन डे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हमें 4 आवर में तो लाइक जिग जैग इस तरह बनता हुआ नज़र आएगा, एक एक्यूरेट, यानी कि फुल हायर हाई और फुल हायर लो स्ट्रेट बन जाएगा। स्ट्रेट कभी भी नहीं बनता, मार्केट हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे ही ट्रेड कर रही होती है। और यही हमने अपने माइंड में रखना है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब तक हमारा बुलिश है तब तक हमारा ट्रेंड भी बुलिश है। ठीक है। चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कुछ भी हो रहा हो, डजेंट मैटर। अब हम आ जाते हैं बेरिश मार्केट में। बेरिश मार्केट में प्राइस लोअर लोस लोअर हाइज, लोअर लोस लोअर हाइज बना रही होती है। अब प्राइस ने सिंपली लोअर हाइज के ऊपर क्लोज नहीं करना, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट सेटअप फाइंड करेंगे, जबकि हम बुलिश मार्केट में लॉन्ग सेटअप फाइंड करेंगे। अब ये शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये लोअर लो, अब ये पिछला जो था वो लोअर हाई। ठीक है। अगेन ब्रेक हो गया, लोअर लो, पिछला जो था लोअर हाई। ठीक है। फिर ब्रेक हो गया, अब ये अगेन नीचे बन गया है हमारे पास लोअर लो। ये अगेन हमारे पास बन गया लोअर लो। अब प्राइस यहाँ पर लोअर हाई तक आ सकती है लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं दे सकती। अब हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये 4 आवर का, जैसे ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ से प्राइस ने लोअर हाई एक रिट्रेसमेंट लेने तो आना ही है ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर आती जा रही है। अब यहाँ पर जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास सेकंड कॉन्फ्लेंस है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगी। ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं अपने शॉर्ट सेटअप। अभी ये सारा कुछ हम लाइव एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट को हम कह देते हैं कंसोलिडेशन फेज़। ठीक है। जिसमें प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड करती रहती है काफ़ी टाइम के लिए। और कंसोलिडेशन फेज़ वो होता है कि जब कंसोलिडेट प्राइस करती रहती है, एक टाइम आता है कि वो वहाँ से बर्स्ट करती है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। अब हमने यहाँ पर हमने कैसे यहाँ पे पता करना है कि प्राइस यहाँ से अप जा सकती है या फिर लो जा सकती है। ठीक है। हमने इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके रखना है। अगर हम यहाँ से पीछे से देखते हैं, सपोज करें ये ऐसे चल रहा है, लाइक से ये अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। ठीक है। अब ये हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अब हमने सिंपली वही माइंड में रखना है, ये स्विंग हाई ये स्विंग लो। इसके नीचे प्राइस विक्स दे सकती है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पे हमने अपने बाय सेटअप फाइंड करने हैं। और दूसरा इसका तरीका होता है कि जब भी या तो रेंज का लो स्वीप होके, यानी कि प्राइस नीचे आके इसको दोबारा रिक्लेम कर ले, तो वो हमारा लॉन्ग ट्रिगर होता है। और उसके ऑपोजिट जब प्राइस हमारा लाइक से ये प्राइस ने यहाँ पर इस एरिया में प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया है, यानी कि थोड़ा सा स्वीप ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, या फिर कभी कभार दे भी देती है, और यहाँ पर क्लोज करके या फिर स्वीप करके वापस रेंज के अंदर आ जाता है। तो वो हमारे पास शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम शॉर्ट करते हैं। अब इसमें टारगेट्स वगैरह हमने कैसे लेने हैं, हमने फिबोनाची टूल यूज़ करनी है, फिब यूज़ करनी है, लो से हाई तक मार्क कर देनी है और उसका मिड लेवल मार करके रख लेना है, लाइक से ये। अब अगर हम यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं नीचे से, जैसे कि प्राइस ने स्वीप करके, यस यहाँ पर सपोज करो
यहाँ पे स्वीप करके प्राइस ने रिक्लेम किया, ठीक है, ये प्राइस ने स्वीप करके रिक्लेम किया है। अब यहाँ से हमारा लॉन्ग ट्रिगर है, टारगेट हमारे पास मिड और रेंज का हाई। अब यहाँ पे सपोज करो प्राइस ने स्वीप किया हाई को और दोबारा डेविएट किया रेंज के अंदर, यहाँ से शॉर्ट सेटअप है हमारा, शॉर्ट करेंगे, इसका टारगेट हो जाएगा मिड और लो सिंपली। और स्टॉप लॉस आपने हमेशा जब रिक्लेम होगा उसके नीचे जो लो होगा उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा नीचे गैप दे के आप लोगों ने प्लेस करके रख देना है। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं टुवर्ड्स लाइव एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अब हमारे पास हायर हाई या स्विंग हाई बन गया। आप लोगों ने भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली ऐसे ही करनी है, 1 डे के चार्ट से स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें नॉइज़ कम होती है और क्लैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये हायर हाई बन गया या तो स्विंग हाई। अब इससे पीछे आते जो ये लो है, अब ये लोअर लो है या फिर स्विंग लो है। अब प्राइस इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर सकती बुलिश रहने के लिए। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने इसको स्वीप किया है, 2 दफ़ा स्वीप किया, 3 दफ़ा, तो लेकिन यहाँ पर प्राइस ने कैंडल क्लोज नहीं की। डैट मीन्स के हमारा जो ट्रेंड है वो स्टिल बुलिश है और यहाँ पर हम लॉन्ग का सेटअप लेंगे। अब चेंज ऑफ करेक्टर आप लोग उसी टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 4 आवर, मतलब कि अगर 1 डे का आपके पास ये चार्ट है, आप सेम अगर उसी टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 डे पे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो तो आपका स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनता है वो। अगर 4 आवर में हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन हमने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही मूव करना है, जिसकी वीडियो अभी कुछ दिनों के बाद उसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा कि हमने रिस्क अपना मैनेज करके कैपिटल सेफ कैसे करना है और प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ मंथ कैसे रहना है। अब यहाँ पे देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, डैट मीन्स इट्स चेंज ऑफ करेक्टर। अब प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं कर सकती, यानी कि इसके नीचे प्राइस नहीं जा सकती। यहाँ से हम बाय सेटअप फाइंड करेंगे अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके और हमारा टारगेट इसमें होगा सिंपली हाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले बताया, अगर हायर हाई बना हुआ है और प्राइस हायर लो के करीब आ रही है तो यहाँ पर अगर हम बाय सिग्नल ले रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस हायर लो के नीचे और अपना टारगेट जो होगा वो हायर हाई सिंपली रख लेंगे। और इसके ऑपोजिट जो होगा बेरिश मार्केट में हमने क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस का वेट करना है कि वो रिट्रेस करे अपसाइड, यानी कि लोअर हाई के करीब आ जाए, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स और डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। वो जैसे चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियोस आती रहेंगी आपको भी। तो इसमें एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग कोर्स आप लोग इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेड कर सकते हो। अब प्राइस ने लोअर हाई के ऊपर नहीं जाना तो यानी कि हम यहाँ से शॉर्ट सेटअप फाइंड करेंगे और यहाँ से शॉर्ट कर देंगे सिंपली। स्टॉप लॉस अपना लोअर हाई के ऊपर और टारगेट जो होगा अपना लोअर लो होगा। अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं अपनी। अब ये देखो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ने ऊपर कैंडल क्लोज की हुई है, ठीक है। अब हमारा ये बन गया हायर हाई या स्विंग हाई। अब ये हमारा है हायर लो, ठीक है। हायर लो प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकती है टू स्टे बुलिश। अगर प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया डैट मीन्स के प्राइस यहाँ से बेरिश स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा सा हम पीछे मूव करते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हुई थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ से बेरिश हो गया, ठीक है, यहाँ से बेरिश स्टार्ट हो गया। और थोड़ा सा मूव करते हैं, ये देखो अब ये डाउन ट्रेंड की आ गई है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोअर लो बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ लोअर लो के बाद आपने पीछे आते जाना, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका लोअर हाई होगा, यानी कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकती बेरिश रहने के लिए। अब यहाँ पर देखो प्राइस अपसाइड आई, यहाँ से शॉर्ट सेटअप हमने फाइंड किया। अब मैंने आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताया हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस लोअर हाई या फिर इस हाई के ऊपर, ठीक है, और
जो हमारा टीपी है वो हमारा जो लोअर लो होगा वो टीपी होगी, यानी कि यहाँ से अगर हमने शॉर्ट किया है, सपोज इधर से शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस हमने लोअर हाई के ऊपर लगाया है, टारगेट हमने लगा दिया ये, तो तकरीबन 2 आवर की ये ट्रेड हमारी स्विंग ट्रेड बन जाएगी। और अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये अगेन ब्रेक कर दिए, प्राइस ने नीचे कैंडल क्लोज कर दी। अब हमें पता है कि प्राइस हमारी इस लोअर हाई के ऊपर नहीं जा सकती। अब सपोज करो हमने यहाँ से अगेन शॉर्ट का सेटअप लिया, ये हमने डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो हमने शॉर्ट्स लेने हैं, यहाँ से शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, टारगेट हमारा अगेन लोअर लो। तो ये अगेन 1.87 आवर की ट्रेड हमने सक्सेसफुली हिट कर ली। ठीक है, इस तरह प्राइस एक्शन स्मूथली वर्क करता है। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया, और सिंपली मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड किया। अब रेंजिंग मार्केट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखी हुई थी। रेंजिंग मार्केट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी जिसमें प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मूव करती रहती है। अभी देखो ये ऊपर और नीचे तकरीबन इसके अंदर कंसोलिडेट करती रही है प्राइस, 1 2 3 4, तकरीबन 29 डेज, यानी कि 29 डेज 1 मंथ तक कंसोलिडेट करती रही है। जब भी प्राइस कंसोलिडेट करती रहती है तो वो एक टाइम आता है वो वहाँ से बर्स्ट करती है, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड। एज अ ट्रेडर हमने देखना होता है कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरफ की ज़्यादा है, तो हम उस तरफ की ट्रेड लेते हैं। और सेम यहाँ पर भी वही सिनेरियो है। ये 22 से लेके 9 तक, ठीक है, तकरीबन 10 से 15 डेज की ये भी रेंज बनी हुई है, इसके अंदर ही प्राइस मूव कर रही है। ट्रेड कैसे करना है ये देखो, ये हाई स्वीप हुआ, शॉर्ट सेटअप, मिड रेंज, जब मिड रेंज हिट कर दिया स्टॉप लॉस और एंट्री करके छोड़ दिया। अगर तो रेंज लो पे जाता है तो आपने फुली बुक कर लेना। अब लाइकवेज आपने यहाँ से ये स्वीप हुआ, रिक्लेम हुआ, आपने यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर किया और फिबोनाची टूल यूज़ करके ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ये आपका टीपी, फर्स्ट टीपी, और ये आपका सेकंड टीपी। अब देखो 0.5 मैजिकल वर्क करता है, इसके अबव अगर प्राइस रहे तो वो बुलिश रहती है, अगर इसके नीचे आ जाए तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये सारा कुछ था अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ट्रेंड रिवर्सल पे आएगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्स कब होता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, जिस भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है वो रीपोस्ट हो जाएगी दोबारा। तो मेक श्योर कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो और स्टार्ट करो वनडे के साथ, जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा है और आप लोगों के लिए भी इजी होगा एज अ बिगनर इसको ट्रेड करना। आप लोग इसको फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर जगह आप लोग प्राइस एक्शन पे वर्क कर सकते हो। आप लोगों को कोई धोखा नहीं मिलेगा और आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।